आपका हर कर्म है तो शांति के लिए ही, लेकिन आपकी खोज गलत दिशा में है। कहीं सुना था मैंने कि जैसे एक इंसान होता है, वो किसी नदी में चला गया, उसको तैरना नहीं आता, तो वो जितना ज्यादा हाथ पैर मारेगा उतना उसके डूबने के चांस ज्यादा हैं। उससे कहीं अच्छा है कि वो जो मुर्दा मुर्दा या कह सकते हैं जिसने अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो एक टाइम के बाद वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। तो इसको स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? क्या ये एग्जाम्पल ठीक है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है? एग्जाम्पल सुनने में तो बहुत रेलेवेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि मुर्दा अपने आप ऊपर आ रहा है, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता स्पेशली। बट अगर ये मेटाफोर की तरह यूज हो रहा है और हम इसका रियल रेलेवेंस देखें तो बहुत एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रेलेवेंस है, नो डाउट। तो जब हम कह रहे हैं बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, इसका मतलब मैं डरा हुआ हूं और मुझे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, और उसको तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। इसी को हम समझे कि मुझे जीवन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे जीना नहीं आता। जैसे तैरना हुआ तो तैरने को हम समझ लें मुझे जीना नहीं आता। हाथ पैर मारने को समझ लें कि क्योंकि मुझे जीना नहीं आता तो मैं इसलिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए जी रहा हूं। अपनी सिक्योरिटी, मुझे कमाना है, मुझे खाना है, ये मेरी फैमिली है, इनका भरण पोषण करना है, इस सब के लिए मैं जीता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता यानी मुझे जीना नहीं आता, तो मैं इसके लिए जीता हूं। इसी को हम बोलते हैं ईगो का जीना। ईगो का जीना यानी आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं अपनी जिंदगी ठीक से चला पाऊं। बट जो हमने अभी तक बात की है अंडरस्टैंडिंग की, जब हम अवेयर हो जाते हैं और सवाल पूछते हैं और हमें समझ में आने लगता है कि एक अलग जिंदगी मौजूद है, तब हमको समझ में आता है कि ये जो मैं अपनी सिक्योरिटी की इतनी चिंता करता हूं, ये एकदम यूजलेस बात है। इसको मेरे एक मेंटोर हैं हसनैन वारिस, वो इस तरीके से बोलते हैं कि एक चिड़िया को ये चिंता नहीं होती कि उसको दाना आज मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाता है। ठीक है, सबके लिए इंतजाम किया हुआ है। तो हमारा जो डर है, इनसिक्योरिटी है, वो हमको रुकने नहीं देती कहीं पे। वो ये मेक श्योर कराना चाहती है कि हाँ भाई, मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे पूरा करूंगा और आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट गेट स्टक एनीवेयर एंड आई विल एंश्योर माय सिक्योरिटी। पर जब जीवन की अंडरस्टैंडिंग आने लगती है तब पता लगता है एक दूसरी जिंदगी भी अवेलेबल है, जहां आप कहें कि जीवन चल तो रहा है अपनी पेस पे, इसमें कुछ घटनाएं घट रही हैं। अगर मैं शांत हो जाऊं, अगर मैं सहज हो जाऊं, चुप हो जाऊं अंदर से, तो मुझे ये दिखाई देने लगेगा कि जीवन कैसे चल रहा है और वो क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करवाना चाह रहा है, क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करवाना चाह रहा है। और फिर जब मैं वो करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मुझे तो एक्चुअल में कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मुझे एक्चुअल में कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक फ्लो है, एक बहाव है जो अपने आप बह रहा है। अगर मैं उस बहाव के साथ होश में बहता चला जाता हूं, क्योंकि बहाव में तो बहुत लोग बह रहे हैं पर बेहोशी में बह रहे हैं, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं होश में उस बहाव के साथ बहता रहता हूं तो मुझे एक्चुअल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चल रहा है अपने आप, बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है। तो मुर्दा हो जाने का जो रेलेवेंस है वो यही है, ये जान लेना कि अगर मैंने लाइफ के फ्लो के प्रति सरेंडर कर दिया, जो जीवन का भाव है, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जो चल रहा है अपने आप, उसके प्रति अगर मैंने सरेंडर कर दिया और अब मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए डरा हुआ नहीं हूं, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा या मुझे ये पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके लिए अगर मैं डरा हुआ नहीं हूं, तो मैं देखूंगा कि चीजें अपने आप चल रही हैं और आई कैन फ्लो विद द ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ लाइफ। मैं इस बहाव के साथ बहुत सुंदर तरीके से होश में बह सकता हूं। जिन जिन लोगों ने जीवन को जाना उन्होंने यही किया, सरेंडर। मुर्दा होने का मतलब यही है, मतलब ईगो का मुर्दा होना, ये कह सकते हैं। हाँ, सरेंडर का मतलब ही यही है कि अब ईगो से ऑपरेट नहीं हो रहा है। जिस मोमेंट पे सरेंडर होगा वहां ईगो मौजूद नहीं हो सकती। जिस मोमेंट पे ईगो काम कर रही है वहां सरेंडर नहीं हो सकता। सरेंडर का एक छोटा वर्ड
एक्सेप्टेंस जनरली यूज होता है, पर सरेंडर एक्चुअली इज अ बिग वर्ड. कंप्लीट एक्सेप्टेंस इज सरेंडर. बड़ा शब्द है सरेंडर, बहुत ऊंचा शब्द है. तो जब आप अपनी सिक्योरिटी के लिए डरे हुए नहीं रहते और आप जीवन के सुंदर बहाव के साथ बहते चले जाते हैं, तब एक एफर्टलेसनेस आती है. आपको समझ में आ गया कि जिंदगी बह रही है, मुझे इसके साथ सुंदर तरीके से बहना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी वो करा लेगी जो उसको कराना है. बॉडी माइंड तो यूज होंगे काम करने के लिए, पर एक एफर्टलेस सिचुएशन है जहां मन पे भारीपन नहीं है, दबाव नहीं है कुछ करने के लिए.